सत्यराम परिचय के अंक के अंतर्गत दादूजी महाराज कुछ अनिवार्य बातें बताना चाहते हैं कि परमात्मा का दर्शन कैसी स्थिति में, कैसी परिस्थिति में होगा। तो ये बात बताते हुए दादूजी महाराज कहते हैं, दादू खेलिया चाहे प्रेम रस, आलम अंग लगाए, दूजे को ठाहर नहीं, पोपन गंध समाए। वाह। खेलिया चाहे प्रेम रस, परमात्मा के साथ में हम प्रेम रस खेलना चाहते हैं, परमात्मा के साथ में हम आनंद लेना चाहते हैं, परमात्मा के साथ में हम रहना चाहते हैं। कैसी स्थिति में? आलम अंग लगाए, संसार को अंग लगा करके, संसार के साथ में, संसार की वासनाओं के साथ में, सांसारिक इच्छाएं और कामनाओं के साथ में परमात्मा की जो है परमात्मा संग चाहते हैं, ये संभव नहीं है महाराज। हमारे मन के अंदर तो जो है सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक कामनाएं, सांसारिक विषय वासनाएं घुसी हुई है। हम इनको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं और चाहते ये है कि मतलब परमात्मा के दर्शन हो जाएं, हम परमात्मा के साथ में रहें। ये संभव नहीं है महाराज। वही बात कहते हैं, खेलिया चाहे प्रेम रस, आलम अंग लगाए, दूजे को ठहर नहीं। वो परमात्मा के यहाँ पर दूसरे को जगह नहीं है, पूपन गंध समाए। उदाहरण देते हैं महाराज, जैसे मान लो एक पुष्प होता है और उस पुष्प के अंदर गंध है, उसी एक गंध के अंदर दूसरे के पुष्प की गंध नहीं जा सकती है। उदाहरण के लिए ऐसा समझो, मान लो साहब एक क्यारी है और उस क्यारी के अंदर गुलाब के फूल भी हैं, हजारे के फूल भी हैं, मोगरे के फूल भी हैं, चमेली के फूल भी हैं। अब यदि अपन ये सोचें कि इन फूलों के अंदर एक फूल की गंध दूसरे फूल के अंदर चली जाए, ये संभव नहीं है महाराज। एक ही क्यारी में रहने के बावजूद भी जो है भंवरे की गंध, गुलाब की गंध गुलाब के पेड़ के अंदर ही रहेगी, मोगरे की गंध मोगरे के पुष्प में रहेगी, चमेली की गंध चमेली के पुष्प में ही रहेगी, हजारे की गंध हजारे के पुष्प में रहेगी। एक फूल की गंध दूसरे फूल की गंध में नहीं जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो है जगह ही नहीं है महाराज। जिस प्रकार से एक फूल के अंदर दूसरी गंध नहीं जा सकती, इतनी पतली इतनी सूक्ष्म होने के बावजूद भी ठीक उसी प्रकार से जब तक सांसारिक कामनाएं वासनाएं इच्छाएं रहेंगी, तब तक परमात्मा के साथ के अंदर हम आनंद के साथ में रहें, आनंद के साथ में खेलें और मौज लें। बाबा, ये संभव नहीं है। इसी बात को दादूजी महाराज एक साखी में और बताते हैं, दादू विषय विकार सो, जब लग यौमन राता, तब लग चितन आवही, त्रिभुवनपति दाता। वाह वाह। दादू विषय विकार सो, जब लग यौमन राता, जब तक हमारा मन विषय विकारों के अंदर रत रहेगा, हमारे मन को विषय वासनाएं अच्छी लगेगी, तब लग चितन आवही, तब लग हमारे चित्त के अंदर वो त्रिभुवनपति दाता परमात्मा हमारे चित्त के अंदर नहीं आ सकता है। कल कहा था ना, मी मैल बारीक है, वो बहुत अंदर जो परमात्मा का जो परमात्मा स्थान है वो बहुत बारीक है महाराज। एक बखना जी का और रज्जब जी का प्रसंग आता है महाराज। दोनों दादूजी महाराज के शिष्य थे। बखना जी गृहस्थ थे, रज्जब जी वैरागी थे। रज्जब जी का सम्मान खूब होता था, बखना जी का कम होता था। तो एक बार बखना जी की पत्नी ने पूछा कि आप दोनों दादूजी महाराज के शिष्य हो, तो ये क्या कारण है कि रज्जब जी का सम्मान ज़्यादा होता है और आपका सम्मान कम होता है? तो बखना जी ने कहा
कि दो दो बातन होए गोपाला। दो दो बात नहीं होती है, इंद्र भी पोखना और बैकुंठ भी जाना। गृहस्थ में भी रहूं और सम्मान भी प्राप्त करूं रज्जब जी के समान, ये संभव नहीं है, तेरे चरणों का प्रताप है। मैं गृहस्थ हूँ, इस कारण से रज्जब जी के बराबर मेरी जो है मेरा सम्मान नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यही है महाराज कि जो है या तो सांसारिक इच्छा ही रहेगी या परमात्मा ही रहेगा। और अब आगे दादू जी महाराज परमात्मा का भजन कैसे करना चाहिए ये विधि बता रहे हैं। नाई वह करना वले कसून काई रे, साहिब जी की सेज पर दादू जाई रे। वाह वाह वाह। नाई वह कर नाम ले, नाई वह कर नाम ले का तात्पर्य अपने आपा को मिटा करके, अपने अहंकार को मिटा करके परमात्मा का नाम लो महाराज। अपने आप को संत, महंत, भक्त, योगी, तपस्वी, दानी, विद्वान ये मत कहलाओ महाराज। जब तक हमारे अंदर ये अहंकार रहेगा कि मैं भक्त हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मैं सेवक हूँ, तब तक परमात्मा का भजन नहीं हो पाएगा। दादू जी महाराज कहते ना ही वह कर नाम ले, अपने आपा को मिटा करके, अपने अहंकार को मिटा करके, अपनी पहचान मिटा करके नाम ले। ना ही वह कर नाम ले कसून काही रे, कुछ ही मत कहलाओ अपनों को यति सती भक्त योगी, ये कुछ ही मत कहलाओ। साहिब जी की सेज पर दादू जाए रे, वही आदमी जो है जब अपने आप को कुछ भी नहीं कहलाएगा तभी आत्मा के सह स्वरूप को प्राप्त कर सकोगे। आत्मा के स्वरूप का अनुभव तभी कर पाओगे आप जब अपने आप को निरहंकार स्थिति में रखोगे। जब तक आपके अंदर अहंकार है तब तक जो है परमात्मा के स्वरूप को, आत्म स्वरूप को आप पहचान नहीं पाओगे महाराज। मेटे मन की वासना, बेटे तब हरि राय, जगन्नाथ दूजा सके ने तहाँ समाए। दादू जी महाराज के एक शिष्य हुए जगन्नाथ जी महाराज, वो भी यही बात कहते हैं कि मेटे मन की वासना। आप पहले मन की वासनाओं को मिटाओ महाराज, भेटे तब हरि राय, तभी परमात्मा से आपकी भेंट हो पाएगी, तभी परमात्मा से मिलन हो पाएगा। आपके अंदर जब तक वासना है तब तक परमात्मा का मिलन संभव नहीं है। जगन्नाथ दूजा सके न तहाँ समाए, जगन्नाथ जी महाराज कहते हैं वहां दूसरा तो समा ही नहीं सकता है। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, या तो परमात्मा ही रहेगा या वासना ही रहेगी, या तो प्रवृत्ति मार्ग रहेगा या निवृत्ति मार्ग रहेगा। तो अपने आप को, अहंकार को मिटा करके, वासनाओं को मिटा करके परमात्मा का भजन करो। और दादू जी महाराज कहते हैं जहां राम था मैं नहीं, मैं था ना ही राम, दादू महल बारी कहे देखो ना ही ठाम। अरे वाह, जहां राम तहां मैं नहीं, जहां परमात्मा है वहां अहंकार नहीं रह सकता महाराज कि मैं महंत हूँ, कि मैं संत हूँ, कि मैं योगी हूँ, कि मैं तपस्वी हूँ या मंडलेश्वर हूँ महाराज, ये नहीं पार पड़ेगी। अहंकार रहेगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जहाँ राम था मैं नहीं, जहाँ राम है वहाँ पर अहंकार नहीं, और मैं था ना ही राम, और जहाँ अहंकार है वहाँ राम नहीं है महाराज। राम जी के पास जाओगे ना तो आपको निरंकार होकर के ही जाना पड़ेगा, और यदि अहंकार है तो फिर वहाँ पर राम नहीं आएंगे। जहाँ राम था मैं नहीं, मैं था ना ही राम, दादू महल बारी कहे देखो ना ही ठाम। वो महल, परमात्मा का जो महल है वो बारीक है महाराज, वो महीन है, उसमें दो नहीं जा सकते। एक प्रेमिका के पास में एक आशिक गया, जाकर के खटखटाया कि कौन है, तो आशिक कहता है कि मैं हूँ।
उसने दरवाज़ा नहीं खोला महाराज प्रेमिका ने। उसने कहा कि जब तक तू है जब तक दरवाज़ा नहीं खोलेगा। कहने का तात्पर्य क्या है महाराज, जब तक अहंकार है तब तक परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। इस तरह से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर ये बताया कि वासनाएं जब तक रहेगी, अहंकार जब तक रहेगा, तब तक परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। सत्य राम।